अच्छा, ये टॉपिक हमने पढ़ लिया क्या, मेथड्स टू फाइंड रेट कांस्टेंट, जो 5 मेथड्स दे रखे हैं। ये सर पढ़ लिया। सही। सर 8.28 into 10⁻⁻⁴। अभी देखते हैं मुकुंद। सर आपने जो अभी कहा मेथड्स टू फाइंड रेट कांस्टेंट अभी नहीं किया सर, अभी आया नहीं। ये कौन बोल रहा है, वॉइस क्लियर नहीं है। मेथड्स टू फाइंड तो आगे के लेक्चर में है। कौन बोल रहा है, प्रथम? यस सर। अभी तू बोल रहा था क्या अभी? यस सर, शायद समझ। हाँ, समय बोल। सर मैं यही कह रहा था, वो आगे के लेक्चर में है। आगे के लेक्चर में? हाँ सर, मेथड्स टू फाइंड रेट कांस्टेंट। सर इस टॉपिक के बाद हमने पैरेलल वाला टॉपिक किया, पैरेलल और सीरीज रिएक्शन। अच्छा, इसके बाद सीरीज पैरेलल रिएक्शन किया हुआ, सीरीज पैरेलल रिवर्सिबल रिएक्शन। हाँ सर। अच्छा, वो समझ आ गया है समय क्या पूरा? हाँ सर, वैसे तो आ गया। चलो कुछ नहीं, तो फिर मैं सीरीज पैरेलल रिवर्सिबल रिएक्शन की जल्दी से मैं डेरिवेशन करा दूंगा, एक बार जल्दी से डेरिवेशन करा दूं उसकी। यस सर। चलो फिर मैं एक बार डेरिवेशन करके दिखा दूंगा तुम्हें, और फिर उसके बाद करेंगे आगे मेथड्स टू फाइंड रेट कांस्टेंट, रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये निकाल लिया क्वेश्चन किसी ने? और कोलिजन थ्योरी अभी तो नहीं आई ना? नो सर। सर माइंड में। सही। चलो इसका आंसर देख लेंगे एक बार। देखो इसका आंसर देखेंगे एक बार। 2 1 2 5 2 1 2 4 प्लस O2 है, स्टार्टिंग जीरो टाइम पर जो वैल्यू होगी वो होगा ए की वैल्यू, ए दे रखा है 0.2, ए 0.2 दे रखा है। 50 सेकंड्स के बाद जो वैल्यू होगी प्रेशर की वो कंबाइंड मिक्सचर की होगी। तो 50 सेकंड्स के बाद देखो 0.2 में से x जाएगा, बनेगा ये x क्योंकि 2 से 2 है, और ये बनेगा x/2, ये x/2 बनेगा। तो यहाँ से आ गया, ध्यान देंगे, यहाँ से आ जाएगा के की वैल्यू निकल जाएगी, दिस टोटल इज इक्वल टू 0.25। मैं उसका टोटल कर रहा हूँ, 0.2 माइनस एक्स प्लस x/2, दिस इज इक्वल टू 0.25। तो x आ जाएगा यहाँ से 0.1, x आ गया 0.1 एटमॉस्फेयर, तो k निकल जाएगा यहाँ से, k इज इक्वल टू 2.303/t। एक्सक्यूज मी सर। बोल ऋषि। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो सर? मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया था सर। ये लिखा हुआ क्वेश्चन देख, 2 1 2 5 is 2 1 2 4 प्लस O2, ये रिएक्शन है जो रेड से लिखा है ना, वो क्वेश्चन है, ठीक, ये रिएक्शन है। थैंक यू सर। फिर कैलकुलेट रिएक्शन रेट व्हेन टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 0.28 एटमॉस्फेयर, थैंक यू। और टाइम देखा सेकंड्स में, प्रेशर देखा एटमॉस्फेयर में,
0 टाइम पे प्रेशर है 0.2 और 50 सेकंड्स पे प्रेशर है 0.25। अब मैंने वैल्यूज पुट करके एक्स की वैल्यू 0.1 निकाल दी। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो मैंने वीडियोस में कराया होगा। इनिशियली 0.2 है ना ये वीडियोस में कि नहीं? यस सर, ये टेबल वाला क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा। तो के आ गया यहाँ से सीधा log 2, हाफ लाइफ भी आ गई सीधा 0.693 बाय 50। ये एक तरह से हाफ ही लाइफ दे रखी है जो 50 सेकंड्स था। तो के की वैल्यू आ गई सेकंड इनवर्स में। Yes, sir. के की वैल्यू सेकंड इनवर्स में आ गई। अब हमें निकालना है रिएक्शन रेट व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.28 एटमॉस्फेयर। तो 0.28 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स निकालेंगे हम। यानी अब तुम 0.2 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 2 को 0.28 पुट करोगे। एक्स कैंसिल, एक्स आ जाएगा यहाँ से अब 0.16 क्या। Yes, sir. 0.16 hours. अब रेट होता है के इनटू कंसंट्रेशन एट दैट इंस्टेंट। तो के की वैल्यू है 0.693 बाई 50 और इनटू कंसंट्रेशन होता है ए माइनस एक्स। कंसंट्रेशन क्या है? ए माइनस एक्स लेफ्ट एट दैट इंस्टेंट। ए कितना है? 0.2 माइनस 0.16। आगे समझ के नहीं? एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स में आंसर आ जाएगा। समझ आएगा कि नहीं ये? यस सर। Yes. हाँ तो किसी ने किया था ऐसे? Yes, sir. यही है। Yes, sir. चलो ये सही, फिर तुम्हें समझ आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। एक मिनट रुकेंगे। चलो एक क्वेश्चन ऐसे लिखने फिर कराता हूँ। एक क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट। चलो, फॉर टू सब्सटेंसेस ए एंड बी, ये ऑलरेडी बताना इसका आंसर। फॉर टू सब्सटेंसेस ए एंड बी, ए इज इक्वल टू 4b, a is equal to 4b and t half of a and b are, t half of a and b are a and b are 10 minutes and 30 minutes. And 30 minutes. After how much time concentration of both will be equal? थर्टी मिनट्स। ये किया हुआ क्वेश्चन? ये सर किया हुआ है, Yes, sir. लेकिन मैंने अभी फिर से किया। चलो सही। After how much time concentration of both will be equal if it is a first order reaction? ये देना पड़ेगा पहले क्वेश्चन के अंदर। If it is a first order reaction. Sir, 30 आ रहा है। आगे 30 मिनट्स। देखो ए है, हाँ सर। बी है। ए अगर मैं बी को मानता हूं ए इनिशियली, तो ए हो जाएगा 4a। अब हाफ लाइफ ए की है 10 मिनट, 10 मिनट के बाद ये हो जाएगा 2a, अगले 10 मिनट के बाद ये हो जाएगा a, अगले 10 मिनट के बाद ये हो जाएगा a/2। यानी इसको, और ये डायरेक्ट a/2 कब होगा? 30 मिनट 30 के बाद। मिनट के बाद। तो 30 मिनट के बाद ये a/2 हुआ और 30 मिनट के बाद ये भी कितना होगा? a/2। समझ गए कि नहीं है? Sir, यस सर। अच्छा आगे समझ के नहीं है? तो आफ्टर 30 मिनट्स कंसंट्रेशन ऑफ बोथ विल बी इक्वल। आफ्टर 30 मिनट्स कंसंट्रेशन ऑफ बोथ विल बी इक्वल। कोई डाउट किसी को? नहीं सर।
समझ आ गया क्वेश्चन ये? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट, चलो मैं वैसे ही बना देता हूँ क्वेश्चन। रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन at 10 and 20 minutes are 0.4 molar and 0.1 molar respectively. Calculate the rate constant of the reaction. Calculate K. क्वेश्चन क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ किसी ने कि नहीं? अब ये ध्यान रखना, कुछ टाइम के बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, तो उसमें पूरी ऑर्गेनिक वही करेगा जो चारों चैप्टर ढंग से कर देगा। स्टार्टिंग के 4 फिजिकल के जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, जो ये ढंग से सुना दे, ओरल टेस्ट भी होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा, जो ढंग से सुना देगा वही उसमें पूरी ऑर्गेनिक करेगा। सर ये कंसंट्रेशन नहीं है या फिर रेट? रेट है, रेट। मोलर सेकंड इनवर्स लिख देना। ओके सर। ऋषि अभी देखते हैं। हाँ, ट्राई कर लिया क्वेश्चन ये?
चलो देख लो उधर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इसकी डेरिवेशन दे रखी है लेकिन क्वेश्चन कोई नहीं दे रखा, और ये आईआईटी में पूछा हुआ है। मान लिया मैंने ए टाइम पे कंसंट्रेशन जो था, इनिशियली कंसंट्रेशन ए है, T1 टाइम पे कंसंट्रेशन C1 हो गया। इनिशियली कंसंट्रेशन ए था, T2 टाइम के बाद कंसंट्रेशन C2 हो गया। कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब रेट वन, हाँ रेट वन दे रखा है, K1 K इंटू कंसंट्रेशन 1 होगा, रेट टू K इंटू कंसंट्रेशन 2 होगा, और कंसंट्रेशन वन मतलब A माइनस X1 जैसे कह लो, कंसंट्रेशन 2 मतलब A माइनस X2 कह लो, समझे कि नहीं है? तो यहाँ पे R1 बाय R2 क्या आ जाएगा? C1 by C2। C1 बाय C2, A माइनस X1 बाय A माइनस X2, ये आ गया यहाँ पे। कैसे क्या कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे। अब ये चीज आ गई। अब T1 क्या होगा? 2.303 बाई K लॉग ऑफ A अपॉन में C1 हो जाएगा कि नहीं, A माइनस X1। ऐसे ही T2 क्या होगा? 2.303 बाई K लॉग ऑफ A बाई C2 हो जाएगा। यस सर। अब यहाँ पे क्या निकाल लेंगे? T1 माइनस T2, या T2 माइनस T1 निकाल लो। T2 माइनस T1, 2.303 बाई K कॉमन, लॉग ऑफ A बाई C2 माइनस लॉग ऑफ A बाई C1, क्या आ जाएगा ये? लॉग ऑफ A बाई C2 माइनस लॉग ऑफ A बाई C1, माइनस मतलब डिवाइड होगा तो लॉग ऑफ C1 बाई C2 आ जाएगा। यस सर। फॉर्मूला समझ आ गया कि नहीं? ये पूरा डेरिवेशन कर दी यहाँ पे। C1 की वैल्यू कितनी है? 0.4। देखो ना यहाँ पे, हाँ ये R1 कितना है? 0.4, R2 कितना है? 0.1, C1 बाई C2 आ गया यहाँ से। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डेरिवेशन भी पढ़ लेना इसकी, फॉर्मूला तो याद ही कर लेना। अगर दो डिफरेंट टाइम पे दो डिफरेंट रेट्स दे रखे हैं तो उसको कंसंट्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके ऐसे निकालते हैं क्वेश्चन। क्लियर निकल जाएगा इससे कि नहीं? यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है, इसको ढंग से 2 बार प्रैक्टिस कर लेना डेरिवेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, किसी को पूछना तो नहीं दोबारा? एनसीईआरटी में इसकी डेरिवेशन दे रखी है, थ्योरी के अंदर क्वेश्चन कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। चलो एक सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, रेट्स ऑफ रेडियोएक्टिव डिके ऑफ ए सैंपल आर of a sample are, rates of radioactive decay of a sample are 3 into 10⁸ disintegration per second and 3 into 10⁷ disintegration per second, after time 20 and 43 seconds, 43 minutes, 43 minutes respectively. Calculate fraction of radioatoms decaying per second. Decaying per second. क्वेश्चन क्लियर है? सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो प्लीज। वही सेम क्वेश्चन है, रेट्स दे रखे हैं एक सैंपल के 3 into 10⁸, 3 into 10⁷ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड 20 मिनट के बाद और 43 मिनट के बाद। कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एटम्स डिकेइंग पर सेकंड। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर।
निकाला किसी ने? So 1.09. 1.09 और किसी ने निकाला ये? चलो देखेंगे एक बार। देखो अगेन सेम फॉर्म लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एटम्स डिकेइंग पर सेकंड यानी के निकालना तुम्हें, कोई डाउट तो नहीं है? So minus 1.6 into 10 raised to minus 3. देखते हैं ये C1/C2 यही आएगा कि नहीं? सेम चीज है, लगा ये सर 0.1. 0.1 समर्थ ने बोला है। यस सर. देखते हैं, देखो ये आ गया 43 माइनस 20, 23 आ गया नीचे, Yes sir. लॉग ऑफ C1/C2। C1 कितना है? 3 × 10 8, तो ये 10 लिख दूं डायरेक्ट, Yes sir. तो K सीधा आ गया log 10 1 होता है, 1/0.1, 1/10 आ जाएगा, बहुत से समर्थ 0.1 आ जाएगा सेकंड इनवर्स में। सर मैंने सेकंड में मिनट में निकाला है। कन्वर्ट क्यों किया है? अच्छा मिनट दे रखा, टाइम 1 मिनट, मिनट को सेकंड में हाँ करना मिनट पड़ेगा ना में यहाँ दे पर। रखा, सॉरी सेकंड में निकाला है मैंने, मिनट से सेकंड में मिनट से सेकंड इनटू करना 60 पड़ेगा, किया ना। हाँ इंटू 60 करेंगे इसमें, 1/600 आंसर आएगा। समर्थ यस सर। और किसका यस आंसर ये? सर. ये छोटी सी यस गलती सर की है, मेरे, कन्वर्ट नहीं किया तूने। समर्थ, यस सर, वो यूनिट नहीं देखी थी सर. हाँ सॉरी सर. हाँ लेकिन समर्थ तूने ये क्वेश्चन किया है तो तू अपना अच्छे तरह से ब्रेन अप्लाई कर, एक ही टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो प्रैक्टिस कर तू उनको ढंग से, अच्छा कर लेगा तू, सही ना, और रिवाइज कर शुरू से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी को पूछना तो नहीं दोबारा, सेम क्वेश्चन था ना ये? यस सर। चलो नेक्स्ट निकालेंगे। half life of a reaction is 2.5 seconds. At 4 molar concentration, but 15 seconds at say 24 molar concentration. What is the order of reaction? Calculate order.
बोलो आंसर, किसी को बोलना है तो। जीरो। जीरो सर जीरो। डायरेक्शन, यस सर जीरो। देखते हैं एक बार, देखो ध्यान देना, Yes, sir. Zero. देखो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए फॉर जीरो ऑर्डर, क्योंकि फॉर्मूला क्या था इसका, ए बाय टू के था ना, टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए ए बाय टू के, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू जीरो फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि इसमें 0.693 बाई के आता है। टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू में 1 बाई ए के आता था सेकेंड ऑर्डर में, सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो इसका मतलब फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू n - 1। आया समझ के Yes. नहीं ये? सेकेंड ऑर्डर के लिए 1 बाई ए आ रहा है, थर्ड ऑर्डर के लिए 1 बाई ए स्क्वायर आएगा, फोर्थ ऑर्डर के लिए 1 बाई ए क्यूब आएगा। इसका मतलब टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू n - 1 आ गया कि नहीं? समझ आया कि नहीं है? आगे सर। हाँ, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। इसमें लॉग लेके एक फॉर्मूला भी बनता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दो इक्वेशन के लिए। तो अभी तो मैं इसको बता रहा हूँ, ये सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, ये दिखती रहा है यहाँ पे। 2.5 सेकंड, अगर 2.5 सेकंड हाफ लाइफ है 4 मोलर पे, जब हमने कंसंट्रेशन को 6 टाइम्स बढ़ा दिया, 4 से 24 कर दिया, तो हाफ लाइफ भी 6 टाइम्स बढ़ रही है। तो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए इनिशियल कंसंट्रेशन कब आ रहा है? जीरो ऑर्डर में। समझ आया कि नहीं है? इसलिए आंसर जीरो ऑर्डर आएगा। मैथमेटिकली प्रूव करना वो भी कर लेंगे इस फॉर्मूले में रख करके। 2.5 सेकंड्स प्रोपोर्शनल टू ए कितना है? 4 रेज टू n - 1, फिर है 15 प्रोपोर्शनल टू 24 - 1 रेज टू n - 1। समझ आया कि नहीं है? Yes, sir. आगे। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/6, दोनों को डिवाइड कर देंगे, 1/6 इज इक्वल टू 6 रेज टू n - 1, यानी इधर से क्या आ जाएगा? n - 1 इक्वल टू -1, ये कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल टू 0। आया समझ के नहीं है? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, यहाँ से आगे। सॉल्यूशन है इसका। किसी को डाउट? किसने निकाल लिया था खुद ये? सबसे पहले समर्थ ने निकाला था, और किसी ने? Yes, sir. मेरा आगे। मुकुल ने निकाल लिया था, और चलो नेक्स्ट लिखेंगे। टी हाफ ऑफ ए रिएक्शन at 2 atmosphere, at 2 atmosphere is 4 days, and at 0.5 atmosphere is 16 days. Calculate order of reaction. बोलो क्या आंसर है? 2. हाँ, बहुत अच्छे मुकुल। क्यों है बता मुकुल? सर मैंने वही t half inversely proportional to 1 minus n minus 1 upon a power n minus 1 लगा दिया था, उससे 2 आ गया। मतलब और ये तो वैसे डायरेक्ट भी दिख भी देखे रहा है ना। सर हाँ, जब मैं इनवर्सली टू ए आ रहा है। सर वैसे भी चला, देखे हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, प्रेशर को मैं 1/4 कर रहा हूँ, तो हाफ लाइफ क्या हो रही है? 4 टाइम्स हो रही है। तो टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए आ रहा है। क्लियर? टी हाफ क्या आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। कोई डाउट तो नहीं है? मैं नो सर। इसलिए ऐसा होगा। हाँ, इसीलिए ऐसा होगा। समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। चलो, ये यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में अगर मैं चेंज कर दूं, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज, ये प्रूफ कर लोगे ना प्रूफ ये? जैसे हाफ लाइफ रिएक्शन 2 एटमॉस्फेयर है, टी हाफ कितना है पहले? 4 days, 4 is inversely proportional to 2 raised to n minus 1, 16 is inversely proportional to 0.5 raised to n minus 1। तो 4/16 यानी 1/4, और 0.5/4 ये आएगा 1/4 raised to n minus 1, n minus 1 is equal to 1, यानी सेकेंड ऑर्डर। डाउट तो नहीं किसी को? नहीं
और अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, half life reaction is 2 atmosphere at 2 atmosphere is 4 days and at 0.5 atmosphere is 4 days. Then what is the order of reaction? तब क्या आंसर आएगा? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर दिख रहा है ना यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ तुम्हें क्या करना है, पॉइंट दोनों में 4 डेज लगाना है। यहाँ पे ये हटा दिया, 4 डेज लगा दो उसमें, तो 4/4 क्या आ गया 1। तो 1 को लिख सकते हैं हम 1/4 की पावर 0, 1/4 की पावर 0 लिख सकते हैं इसको। तो n-1 = 0 आएगा, n = 1 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? सर जो